अगर स्क्रीन से खुशबू आती तो शायद आप ये वीडियो स्किप ही नहीं करते। इडली सांभर और चटनी की रेसिपी तो इंटरनेट पर हज़ारों मिल जाएंगी, लेकिन कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें होती हैं ना जिनका अगर आप ख्याल रखोगे तो आपकी इडली सांभर चटनी हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, चाहे आप कितनी बार भी बनाओ। तो शुरुआत करेंगे इडली के बैटर बनाने से, जो लोगों को सबसे मुश्किल लगती है, लेकिन सच बताऊं बहुत आसान है। आप कोई भी ग्लास या कप सेट कर लो और उससे आपको लेना है चावल। अगर आपके पास इडली का स्पेशल चावल है तो आप वो ले सकते हो, वरना कोई भी छोटे मोटे वाले चावल आते हैं ना, जिसे अरवा चावल कहते हैं, आप वो ले सकते हो। तो आपको 3 ग्लास चावल के लिए 1 ग्लास उड़द की दाल लेनी है, साथ में 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना। मैंने इन सभी को एक ही बर्तन में पहले बढ़िया से वॉश कर लिया 3 से 4 बार, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। इसके बाद इसे 4 से 5 घंटे पानी में सोख करके रखेंगे। आप चाहो तो अलग अलग भी सोख कर सकते हो। वैसे मैं बता दूं, मैं जनरली अपने बैटर में पोहे वगैरह का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अब ये जो भिगोए हुए चावल और दाल हैं, इन्हें हमें ग्राइंडर जार में डाल करके और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से स्मूथ होने तक ग्राइंड करना है। मेरी थोड़ी ज़्यादा थी तो मैंने 2 बैचेस में इन्हें ग्राइंड किया है। अब एक बार जब ये सारे ग्राइंड हो जाए ना, तो आप इसे केवल 2 से 3 मिनट के लिए हाथों से अच्छे से फेंट लेना। ऐसा करने से आपका बैटर और भी ज़्यादा अच्छा फर्मेंट होता है। अब इसे 10 से 12 घंटे के लिए रहने दीजिए। अच्छा, गर्मी का टाइम है तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, वरना थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे बना रही हूँ सांभर, जिसे बनाने के लिए मैंने चॉप किया हुआ लौकी लिया है, कद्दू लिया है, बीन्स और आलू। मैं सांभर हमेशा प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। तेल जब गर्म हो गया तो इसमें 1 छोटी चम्मच पचफोरन, 1 छोटी चम्मच राई, 1/4 छोटी चम्मच हींग, 2 सूखी लाल मिर्च, कुछ कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसे हल्का क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें एक छोटे साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड किया है और 5 से 6 लहसुन की कलियां। इन्हें हल्का सा भून लेंगे ताकि हल्का सा पक जाए। इसके बाद इसमें छोटे वाले प्याज ऐड किए हैं, जिसे कट करके नहीं डालना है, ऐसे ही गोटे गोटे डालने हैं। अगर आपके पास छोटे वाले प्याज नहीं है तो जो बड़े वाले प्याज हों उन्हें ही रफली चॉप करके डालना। इस तरीके से ना सांभर का टेस्ट, टेक्सचर, खुशबू, सारी चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। अब इसे ज़्यादा भुनना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट। इसके बाद इसमें 2 बड़े साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके डाला है और उसे ज़्यादा भुना नहीं है। साथ में मसाले ऐड कर दे रही हूँ, जैसे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सभी को साथ में पकाना है ताकि मसाले भी भुने और टमाटर भी भुने। कम से कम 3 से 4 मिनट अच्छे से भुनना, क्योंकि मसाले जब अच्छे से पकेंगे ना तो सांभर का टेस्ट और उसकी खुशबू दोनों ही इतनी लाजवाब लगेगी कि एक बार खाने के बाद ना बस आप हर बार ऐसे ही बनाओगे। इसके बाद ना मैंने इसमें सब्जियां डाली और साथ में तकरीबन 2 बड़ा चम्मच सांभर का मसाला ऐड किया है। इससे सांभर में प्रॉपर वो टेस्ट आता है जो हम होटल वगैरह में खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा, या यूँ कहूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा। साथ में मैंने इसमें 100 ग्राम राहड़ की दाल ऐड की है, जिसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। इस दाल को मैंने धो करके और पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला करके 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इसके बाद इसमें गुनगुना पानी ऐड कर देंगे, जैसा पतला आपको रखना है। और बस अब इसे ढक्कन लगा करके हाई फ्लेम पर 1 प्रेशर और लो मीडियम हीट पर 2 से 3 प्रेशर आने तक पकने देंगे। सांभर उधर पक रहा है, तब तक हम अपनी चटनियाँ तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच चना दाल को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसके बाद उसे साइड कर दिया। अब उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप करके डालेंगे और हल्का सा भुनेंगे ताकि हल्का पक जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 सूखी लाल मिर्ची और टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं। आप चाहे चटनी में या सांभर में जो भी टमाटर ले रही हो वो अच्छे लाल वाले टमाटर होने चाहिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही में हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। केवल हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे केवल रंग अच्छा आएगा। हालांकि अगर थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हो तो नॉर्मल वाली लाल मिर्ची थोड़ी डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिला करके 1 से 2 मिनट तक पकाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ढक करके मीडियम हीट पे पकाएंगे। तब तक
जब तक ये सारा पानी सूख जाए और टमाटर और प्याज हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद आप इसे हल्का सा मैश कर लेना और अब इसे आराम से ठंडा हो जाने दो। तब तक में हम अपनी क्रीमी वाली नारियल की चटनी बनाएंगे, जो मेरी फेवरेट है। मतलब जिन्हें नारियल की चटनी पसंद नहीं है, एक बार ये रेसिपी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसे बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे 2 नारियल लिए थे। हाँ, नारियल का जो ऊपर का ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, उसे हटा देना, इससे चटनी और अच्छी बनेगी और काली काली सी नहीं लगेगी। साथ में हमने वो जो चना दाल जो भुना था ना, वो ऐड कर देंगे और साथ में 1 बड़ा चम्मच ड्राई रोस्ट किया हुआ मूंगफली। मैंने मूंगफली को पहले से ही रोस्ट करके और उसके छिलके को निकाल करके रेडी करके रखा है। साथ में इसमें कुछ लहसुन की कलियां ऐड करेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता। बिल्कुल फ्रेश फ्लेवर टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा पानी ऐड करके नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और बस ग्राइंड कर लीजिए। अब इस चटनी को कंप्लीट करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तड़का रेडी करेंगे। तेल में कुछ सूखी लाल मिर्च ऐड करके थोड़ा राई ऐड करेंगे, कुछ कड़ी के पत्ते और थोड़ा सा हींग। इसे हल्का क्रैकल करके इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल दो। ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे पर्सनली नारियल की चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक बार ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नारियल की चटनी तैयार है। अब दूसरी वाली चटनी बनाते हैं, जो आई थिंक सभी की फेवरेट होती है ना। तो इसे बनाने के लिए जो भुने हुए मूंगफली हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था, वो डाल देंगे। साथ में अभी जो हमने टमाटर प्याज भुना है ना, वो ऐड कर देंगे। क्योंकि इसमें पहले से सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं, तो अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है। मुझे केवल नमक कम लग रहा था, तो थोड़ा नमक डाला और थोड़ा सा पानी, और बस इसे ग्राइंड कर ले। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब टमाटर प्याज अच्छे से ठंडा हो जाए ना, इसके बाद ही आप उसे ग्राइंड करिएगा। अब वो सेम तड़का इस चटनी में भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर दे और ये आपकी मूंगफली की मसालेदार चटपटी सी चटनी बनके तैयार हो चुकी है। इडली का मज़ा तो देखो इन दोनों चटनियों के साथ ही आता है। बाकी साउथ इंडियन डिशेस आप केवल मूंगफली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, लेकिन इडली के लिए तो ये दोनों मस्ट है कि नहीं। चलो अब चटनी साइड कर देते हैं और एक बार सांभर को भी चेक कर लेते हैं। तो सांभर रेडी हो गया था, मैंने इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा था और जैसे ही इसका ढक्कन खुला ना, मैं सच बता रही हूँ, रसोई में क्या पूरे घर में ही इसकी खुशबू फैल गई थी। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, ये फाइनल टच दिए बिना सांभर को आप सर्व मत करना। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 बड़ा चम्मच इमली का पानी ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। नॉर्मल टेस्ट पसंद है तो इतनी क्वांटिटी अच्छी रहेगी। अच्छे से मिक्स करें और क्योंकि सब्जियां पहले थोड़ी खड़ी खड़ी सी दिख रही थी ना, तो मैंने एक ग्लास लिया और हल्का सा इसे मिक्स कर दिया ताकि सब्जियां थोड़ी मिल जाएं। आप चाहो तो मैशर का यूज़ भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा मैश मत करना, क्योंकि हमें इसकी भाजी नहीं बनानी है, सांभर बनाना है। और मुझे सांभर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें ना थोड़ा गुनगुना पानी भी डाला है। साथ में ना, अब क्योंकि सांभर में नमकीन टेस्ट भी है, खट्टा भी टेस्ट है, तीखा भी टेस्ट है, मीठापन लाने के लिए थोड़ा सा गुड़ ऐड करके, और वो जो तड़का मैंने चटनी के लिए बनाया था ना, वो थोड़ा बच गया था, तो मैंने वो भी इसमें डाल दिया। अच्छे से मिक्स कर दे और बस हल्का सा बॉईल आ जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और सांभर रेडी है। अब मैं आपको फाइनली दिखाती हूँ इडली वाला बैटर। ये देखो, मैंने इसे ज़्यादा नहीं रखा था, तकरीबन 10 से 12 घंटे ही मैंने रखा और बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो गई थी। अगर आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप टेंशन मत लेना, अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। बिल्कुल परफेक्ट ये बैटर की कंसिस्टेंसी है, ऐसा ही होना चाहिए। अब इस टाइम पर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हाँ, एक गलती मत करना, अगर आप इस बैटर से बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हो तो जितना अभी यूज़ करना है उतना साइड कर लो और फिर उसमें नमक मिलाना। सब में नमक मिला के मत रख देना प्लीज़। और बस ये बिल्कुल स्मूथ सा इडली का बैटर रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इडली वाला जो हमारा मोल्ड है वो लेंगे और एक एक जो लेयर से उसे ऑयल से ग्रीस करके इसमें बैटर डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत भरना, क्योंकि स्टीम होने के बाद इडली थोड़ी फूलती है। इधर स्टीमर को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसमें फटाफट से हर एक इडली के लेयर्स को रखेंगे और 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हीट पे स्टीम होने देंगे। और देखो, आप चाहो तो टूथपिक या नाइफ की मदद से चेक भी कर सकते हो इडली अच्छे से पक चुकी है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, जिस तरीके से ये फूला हुआ है आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हो। अब इसे निकाल करके थोड़ा ठंडा कर लेना, तब ये आसानी से निकलेगी और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद ये देखो, आराम से ये निकल जा रही है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। अभी तो मैं आपको केवल इस तरीके से प्रेस करके दिखा रही हूँ,
अभी आगे मैं इसे तोड़ के दिखाऊंगी, तब देखना, देखते ही मन करेगा कि काश एक बाइट मिल जाए, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो बिना देर किए अब फटाफट से आप इसे सर्व कर लो। मैं सच बता रही हूँ, इसकी एक एक रेसिपी ना एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रही थी। इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी हर एक चीज़। एक बार ये रेसिपी ज़रूर से फॉलो करना, मैं सच बता रही हूँ, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ इडली का टेक्सचर आप अंदर से देख सकते हो, एकदम रुई जैसी मुलायम और सॉफ्ट बनी है। तो अब आपको जो भी पसंद हो, सांभर या फिर चटनी, उसके साथ सर्व करो। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, रेसिपी से आपको कुछ भी हेल्प मिली है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। और अगर मुझे इस रेसिपी के बारे में कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट में बताना, मैं अगली बार ज़रूर से ट्राई करूँगी। बाकी मिलती हूँ आपसे किसी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए आप ये वीडियो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। राधे राधे।